कहाँ है पड़ोसी, कौन है दोषी? अरे केत की भाभी, आदाब। हाँ, आदाब आदाब। क्या बात है बब्बन भाई, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, तो बसुम बहन ने आपको बहुत अच्छी चाय पिलाई है। चाय नहीं, चाटा पिलाया है। अरे वकील साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। हमारे को आपसे बहुत जरूरी काम था भाई। किस बात का? तलाक का? अब इतनी कस के भी चाटा नहीं मारे भाई उन्होंने। मैं तो आप लोग को एक खुशखबरी देने आया हूँ। क्या मतलब, आप बात बनने वाले हो? डाउट है ना आए? अरे मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि इस बिल्डिंग में हम एक नए किराएदार रहने को आ रहे हैं। देखो आओ, इसलिए वकील साहब मैं ये पेपर दिखाना चाह रहा था वकील साहब आपको। सही है कि नहीं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बब्बन भाई, लेकिन आपने उन लोगों को वैसे फ्लैट कहाँ दिलाया है ये बिल्डिंग में? अपना ये चौथे माले पर 402। क्या? 402? हाँ तो क्या बब्बन भाई, कहाँ फंसा दिया आपने उन लोगों को? अरे वो तो पार्टी बोली कि उसको इसी एरिया में फ्लैट होना कहते, और वो भी कम बजट में। अब इससे ज्यादा कम बजट का फ्लैट और कहाँ मिलेगा, वो सोच के मैं दिला दिया। और वैसे भी उस हादसे के बाद इस फ्लैट में कोई भी रहने को तैयार नहीं था। वकील साहब, ये पेपर तो ठीक है ना? हाँ वो तो है, लेकिन बब्बन भाई क्या आपने उन लोगों को उस फ्लैट के बारे में बताया है? सही भाई मैंने तो उनको इस फ्लैट के बारे में सब कुछ बता दिया। देखो अब उन्होंने अपनी फैमिली को बताए कि नहीं बताए ये मेरे को नहीं मालूम। अच्छा मैं चलता हूँ। हाय, ये बब्बन भाई भी है ना। अरे कहाँ फंसा दिया उन बेचारे लोगों को। सेजल के पापा, हमने उस फ्लैट के बारे में जो सुना है, क्या वो सच है? केतकी, हाँ? राम भरोसे सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 के बारे में हमने जो कुछ भी सुना वो हमारे यहाँ रहने आने से पहले हुआ था। हाँ। अब जो कुछ भी हमने सुना था वो सही है या गलत, वो तो जब नए लोग उसी फ्लैट में रहने जाएंगे तब पता चलेगा। 402 में आने वाले लोगों का भगवान ही भला करे। जिंदगी का एक ही कायदा, अपना फायदा है। अरे चिंता मत करो, सबका भला होगा। ये भगवान भाई सब ठीक कर देगा। है भले भले। हाँ जय श्री कृष्ण। हेलो ये भाई है, सोसाइटी में सबको बता दो कि भगवान भाई पटेल का परिवार आ गया है। क्या बता दूं साहब, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसका मैं क्या करूं? पहले मुझे आप ये बताओ। देखो भाई, प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, इंसान की सोच छोटी होती है? नाम क्या है तुम्हारा? बहादुर। बोलो, नाम बहादुर हो, इतना डर रहे हो? हैं? हुआ क्या? क्या हुआ? आओ बताता हूँ। आप आओ। क्या उस? ये देखो आप, देखो आप। अरे क्या बब्बन साहब, क्या आदमी है, इतनी छोटी बात में ना परेशान हो रहे हो। हेलो हेलो हेलो, हेल्प कर, हेलो उठा। उसमें क्या क्या हो गया? लो हाँ बात सही बोल। ये नीचे उतर के ये घोड़ी जो है ना, घोड़ी वैसे ऐसे लगा देने का, ये हो गया। इतनी छोटी मोटी बात में ना परेशान हो रहे हो यार। अरे ऐसी 50 बाइक मेरे पास ऐसी स्कीम है ना, ऐसी स्कीम है ना, ऐसी 50 बाइक खड़ी कर सकता हूँ मैं। ऐसे करोड़पति बनाता हूँ। अरे कहाँ गई मेरी सीरियल की हीरोइन? अरे मेरी सीरियल क्वीन तुलसी है, मेरी सीरियल की क्वीन है। अच्छा तुलसी आई। बोलिए मेरे प्राणनाथ, 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 प्राणनाथ। 3 बार हो गया, चलो सामान उतारो। रुकिए मेरे पतिदेव, 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 ये जगह नवी छे, शगुन के तौर पे दही खाइए। ओह, तूने वापस कौन सी नई सीरियल देख ली? नवी न थी, पुरानी छे। छाछ भी कभी दही थी, छाछ भी कभी दही थी। बस बस। आपको पता है
उसके पूरे 5000 एपिसोड हुए, 5000। उस सीरियल में भी हीरोइन ने शगुन के तौर पे दही खिलाया था, इसलिए मैं आपको खिला रही हूँ। तुलसी, तुम्हारी ये सीरियल कब बंद होगी? जब जब जिंदगी की कश्ती तैरना बंद कर देगी, आसमान के काले बादल बरसना बंद कर देंगे, तब ये जाकर सीरियल पूरी होगी मेरे पतिदेव। पतिदेव, पतिदेव। 3 बार हो गया। बस बस करो, अभी इसमें सीरियल का आधा घंटा खत्म हो जाता है। चलो चलो जल्दी सामान उतरवाओ, तब तक मैं बहादुर को बाटली में, मेरा मतलब है करोड़पति बनाता हूँ। करोड़पति मैं? करोड़पति क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टॉप ना पेटनी स्कीम है। मुझे करोड़पति? चलो। पूजा बेन, पूजा बेन कहाँ गई? नहीं 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 नहीं। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे कोई इफेक्ट 3 बार हो गया, वहां सुना मैंने, बताओ क्या हुआ? पूजा खो गई। अरे भाभी, लेकिन पूजा तो घर जाने के बाद होंगी ना? अरे नहीं नहीं बबन भाई, वो पूजा, वो वाली पूजा नहीं, पूजा मेरी बहन। अच्छा, सारी सारी। इसे है ना सीरियल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अबे वो नीचे सू, नीचे आओ, नीचे आओ। कहाँ चली गई? इधर ही बैठी थी। चलो, जूती तो मिल गई। चलो भाई, पैर दिख गए। अभी सर कहाँ पे हो सकता है? देखो, ओ मेरे शाहरुख, तुम आ गए। नहीं रह पाए ना मेरे बिन। अभी शाहरुख बड़ी है, यहाँ तारो भाई उबो जे भगवान उभी था। लो, आपकी बहन तो सपने में भी शूटिंग देखती है। क्या महिला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा मेरे शूट पे मत आया करो। सारा परिवार नमूना लगता है। बच्ची शूटिंग चले जाओ। अच्छा, तो हम नए घर आ गए? नए घर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर तुझे शाहरुख के सपने नहीं देखने। हाँ? भाईला, जगह जरूर नहीं है, मगर सपने नहीं। हाय, क्या मस्त सपना था। शाहरुख की बाहों में मैं क्या डांस कर रही थी। ये सपना एक बार सच हो जाए। अरे शाहरुख, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं केतकी मेहता, 7 माले में रहती हूँ। मैं गुजराती हूँ। वो तुलसी पटेल, हमें पण गुजराती चाहिए और चौथे माले पे रहते हैं। हाँ हाँ, मतलब इसी घर में रहते हैं। हाय पड़ोसी, कौन है दोषी?
हाय पड़ोसी, कौन है दोषी? वेलकम होम है। वाह भाईला, घर तो आपने एकदम फर्स्ट क्लास चुना है। हाँ? अरे मैंने चॉइस किया है तो अच्छा ही होगा ने। पंखा लो 1000 रुपया बच गया पंखे का भी है। सांभड़ो सांभड़ो सांभड़ो। सिकल, हमारी बेटी ब्याज भरेगी में बाहर से खाना मंगवाया था, वैसे हम भी आज बाहर से खाना मंगवाएंगे। अरे वाह तुलसी, उससे मुझे याद आया, यहाँ भी आधे दाम में पार्सल मंगाने का सेटिंग कर लो। अरे भाईला, वो लोग भी भाग जाएंगे। हाँ? अरे भागे भाईड़ा, तू क्यों छो? अरे बात करने से सब कुछ होता है। छगन भाई ने क्या रूम काम पे? हाँ छगन भाई, जय श्री कृष्ण। नहीं मुझे याद है छगन भाई, आपका हिसाब मुझे याद है। अरे छगन भाई, मैं लोगों को ऐसे करोड़पति बनाता हूँ तो आपके लाख रुपए क्या चीज है? नहीं वो तो मुझे देने ही है छगन भाई। हाँ लेकिन आपके लिए टॉप ना पेटनी स्कीम आई, सुनोगे? देखो क्या है छगन भाई कि अगर चलो आ तो गया, अभी हम अपना तो काम करें। काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं केतकी मेहता सात माले में रहती हूँ। मैं गुजराती हूँ। वो तुलसी पटेल। हमें पर गुजराती चाहिए और चौथे माले पे रहते हैं। हाँ हाँ, मतलब इसी घर में रहते हैं। और मैं हूँ शाहरुख की अगली फिल्म की हीरोइन हैं? पूजा पटेल। हाँ, हाँ, अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, अंदर आइए। हाँ। क्या हुआ? आप हमारा घर देख रही हैं? अच्छा है ना? तुलसी बहन, आप ये पंखा अपने साथ लेकर आई थी या फिर ये यहीं का है? ना ना, यहीं पर ही था। हाँ? क्यों? अच्छा, आप हमारा घर देखने आए हैं ना, है ना? हाँ हाँ, अच्छा है। तो आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? क्या है, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, मैं बाद में आराम से आती हूँ। आप भी मेरे घर आना, अभी तो हम बहने हो गए ना। चलो आओ जो। हम चली गई, कोई बात नहीं, नए घर में नई दोस्ती हो गई। बहुत काम बाकी है, चल चल। हीरोइन से काम करवाते हो? छी। चल मेरी हीरोइन। छगन भाई, परसों आपका चेक मिल जाएगा। हाँ, हफ्ते के बाद किसी आदमी को भेज देना, अगले महीने की डेट का ही है। हाँ, तू भाग भाग के कहाँ जा रही है? नीचे शाहरुख है क्या? अरे काश ऐसा हुआ था भाईला, लेकिन फिलहाल वॉचमैन के पास जा रही हूँ। अच्छा अपना एक बैग रह गया। जाओ जाओ। हाँ छगन भाई। हाँ हेलो छगन भाई, काट दिया, चलो अच्छा है। हेलो गुल्लू अंकल। सलाम साहब। संभाल के सेजल। गॉड, मामू बना दिए। बहादुर अंकल। हाँ बिटिया। मेरा बैग दीजिए। हाँ बैग तुम्हारा। क्या कर रही हो सेजल? अरे गिर गया। अरे जल्दी दो ना। हाँ, देता हूँ बिटिया। आराम से। अच्छा बहादुर अंकल, यहाँ पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है, मतलब जहाँ अच्छा सा खाना मिलता हो? अच्छा खाना वो तो मुझे बहुत पसंद है। आपके लिए नहीं। पर बिटिया तो मुझे मालूम नहीं कहाँ मिलता है, पर आप एक मिनट ठहरो, मैं पूछ कर बताता हूँ बिट्टू साहब से। बिट्टू साहब जरा एक मिनट यहाँ आइए। क्या हो बहादुर? साहब जी, ये पूजा जी हैं।
402 में रहने आई। बड़े मत वाले हैं आप। क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाय, आई एम बिट्टू। हाय। अच्छा बिट्टू, एक बात बताओ, यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? क्या पसंद है आपको? शाहरुख खान। अरे मतलब खाने में पूछ रहा हूँ क्या पसंद है? ओह दैट वे। मतलब ऐसे तो मैं डाइट पर रहती हूँ, लेकिन आज ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा खा लिया जाए। एनीथिंग। वैसे आपके लिए तो कोई चाइनीज या फिर कॉन्टिनेंटल होटल ढूंढनी पड़ेगी। अब देखिए ना, कोई हीरोइन से कम चॉइस तो होगी नहीं आपकी। एक कमाल होटल है, एक शेरादा ढाबा है, एक किंग्स पैलेस है। बाकी आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपको ओबेरॉय या फिर ताज में जाना चाहिए, नहीं? पाची ताज लारी वाला, वहाँ पर कमाल की करेले की सब्जी मिलती है, खाओगी? हेलो। तुम पूजा, ये सेजल है, मेरी फ्रेंड। हाय सेजल। हाय। एनीवेज बिट्टू, थैंक्स फॉर द एडवाइस। यू आर वेरी गुड। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बिट्टू, मुझे तुम्हें कुछ एडवाइस देनी है, ओनली इफ यू डोंट माइंड। क्यों है? શું સરસ फोटो છે। सामड़ा ने ये फोटो कितनी अच्छी लगती है। हाँ। इसको हम सामने वाली दीवार पे लगाएंगे। इधर? हाँ, ताकि जो कोई भी हमारे घर आएंगे उसे मैं अपना घर इस तरह से दिखाऊंगी। बस। हाँ? बस बस ठीक है। और आपको मैं कह देती हूँ, हाँ, 2 दिन तक आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घर पे बहुत काम है। अरे भागे भाईडो। हाँ। खड़ी खम्मा। कंकु। हम अभी अभी यहाँ आए हैं, हमारे पास अभी कंकु है नहीं। कमाल है, हम तो अभी रहने आए और पड़ोसी कुमकुम मांगने चले आए। हाय पड़ोसी। अरे नहीं नहीं, मैं कुमकुम मांगने नहीं आई हूँ, हमारा नाम कंकु है। आप राजस्थानी हैं? हाँ, आजकल आपके यहाँ की सीरियल चलती है ना, है ना, है ना? तो आइए ना, आइए ना, आइए ना। 3 बार हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैं आपके नीचे रहती हूँ, 302 नंबर में। कोई भी काम हो, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं। हाँ, आप दहलीज पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। और आपके पैर मेले नहीं होंगे। और हाँ, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप। आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आइए, आप शर्मा क्यों रहे? आइए ना, आइए ना। हमारे को ना कुछ काम था तो। काम तो इधर भी बहुत पड़ा है, इधर कर लेना। चुप। हाँ, इनका तो मजाक सूझ रहा है। आप बैठिए ना। वैसे आप क्या लेंगी? मेरा मतलब है कि अभी तो आपको हम ठंडा पानी पिला सकते हैं। वो क्या है कि मेहमान जब घर पे आते हैं तो उनको पूछना पड़ता है ना, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। बरोबर है। तो ठीक है, 1 गिलास पानी ही पिला दीजिए। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाद में आके पानी पी लूंगी। हमारे को कुछ काम है। अरे बैठिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। वाह वाह, भागे भाईडो। यहाँ तो बाइडी से नहीं। बस। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हाँ। कि जो कोई भी हमारे घर पे आता है वो डरता है। केतकी भाभी भी आई थी, वो भी बाहर से बाहर चली गई। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अबे गड़बड़ तेरे मगज में है। चल चल, काम कर चल।
गीता, आपने सही कहा था। उस 402 नंबर वाले घर में जाने से कुछ अजीब लगे है। देखा देखा कंकु, मैंने कहा था ना। हाँ, वो टेबल भी मैंने देखा, वो वहीं पर था और मारे को तो उसी पर बिठाया था। क्या? हाँ। हाय हाय, लेकिन ये कंकु, मैंने तो वो पंखा भी देखा था। हाँ? अरे लोग तो कहते हैं कि उसी पंखे पे लटक के वो सुनीता ने आत्महत्या की थी। बेचारी के माँ बाप दहेज नहीं दे पाए ना, उसी की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया और उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पर केतकी सा, कि उस घर में आज भी उसकी आत्मा भटकती है, कि ये बात सच है? पता नहीं कंकु, लेकिन बहुत सारी बातें सुनी है। अरे कहने वाले तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि वो सुनीता है ना, मरने से पहले एक चिट्ठी लिख कर गई थी कि इस घर में जो भी दहेज की बात करेगा ना, उसे वो चैन से रहने नहीं देगी। जी हाँ, अब ठीक है। सुनिए ना पतिदेव, देखिए ना ये फोटो फ्रेम बराबर दिखती है कि नहीं? हाँ, तुम अपने बाप के घर से दहेज में लेकर आई हो ये फ्रेम, तो तुम्हें तो अच्छी ही लगेगी ना।